हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू पबजी मोबाइल लाइट के गेम प्ले वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वाले गेम प्ले में आपको काफ़ी भर भर के इंटेंस फाइट देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, बता दो कि इस वाले गेम प्ले में अपन जब रश करते हैं एक टीम के ऊपर तो हमारे ऊपर भी दो तीन टीम रश कर देती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक बिल्कुल ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी फाइट मिस ना करें। अब हम लोग जैसे फैक्ट्री उतरते हैं, हमारे साथ बिल्कुल दो बंदा उतर जाता है तो हमारे भी सस्ते नशे देखो, हम भी इस बंदे के साथ कूद जाते हैं। वो तो सही होता है कि हम इस बंदे के साथ में नीचे की ओर नहीं जाते हैं, यहाँ से ऊपर की ओर आ जाते हैं और फिर यहाँ पे हमें मिल जाती है स्कारल, तो अब बजाएंगे जरूर। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी और लूट कर ही रहे थे कि हमारे एक टीममेट एक बंदे को नॉक कर देता है और फिर उसे बाद में फिनिश भी कर देता है। और हम यहाँ पे लूट के चक्कर में लूटते रहते हैं, बस भैया लूटते रहते हैं। हमारे सस्ते न से क्या ही हो रखे थे। अब देखो यहाँ पे हम बंदे को तो मार नहीं पाते हैं, हमारे टीममेट यहाँ पे इस बंदे को ठिला देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी कुछ बंदे यहाँ पे रह रहे थे तो हम उस पर रश करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी एमओ वगैरह लूटने की कोशिश करते हैं और हेलमेट यहाँ पे हमें मिल जाती है। अब हेलमेट और एमओ मिलने के बाद हम चलेंगे सीधे बंदे की ओर। तो आप देखो ज़रा, और यहाँ से थोड़ी सी लूट करने के बाद हम जैसे ही सोचते हैं कि नीचे की तरफ जाएंगे बंदे को ठिलाने के लिए, और यहाँ से हम कूदने ही वाले थे कि एक बंदा दिख जाता, तो इसे सबसे पहले नॉक करते हैं। Enemy down. इस वाले बंदे को तो हम ऊपर से फिनिश नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये बंदा कवर में था, और जैसे ही हम नीचे जाते हैं इसको फिनिश करने के लिए, लेकिन तब तक वो बंदा रिवाइव हो चुका होता है और हेल्थ किट वगैरह लगा ही रहा होता है। तभी हम इसके ऊपर रश कर देते हैं। फिर देखो जरा हमारे साथ क्या गलत सीन होने वाले हैं। अब यहाँ पर आने के बाद हम सबसे पहले उस वाले बंदे को नॉक करते हैं जो इसे रिवाइव देता है, क्योंकि भैया उस वाले बंदे के पास में फुल हेल्थ होती है। तो यहाँ पर उस वाले बंदे को नॉक करते ही ये वाला बंदा हमें बहुत ही ज़्यादा डैमेज देता है डीपी से। और डीपी का डैमेज के बारे में तो आपको पता ही होगा, अगर बंदा 3-4 गोली ही मार दे तो आप बिल्कुल डाउन हो जाओगे। तो भैया हमें यहाँ पर जैसे तैसे अब हमारे टीममेट बचा लेते हैं, उसके बाद हम सीधे गाड़ी लेकर आ जाते हैं इस वाले घर की ओर। तो इस वाले घर की ओर में एक बोट यहाँ पे टपाटप कर रहा था, तो इस वाले बोट को नॉक करते ही हमारे पे एक गाड़ी रश कर देता है जो कि सोलो होता है, तो उसे भी निपटाएंगे भैया, अब टेंशन मत लो। Enemy. Enemy down. अब यहाँ पर ये वाला बंदा जब हमारे ऊपर रश करता तो हम सोचते हैं कि ये वाला बंदा सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा होता है, लेकिन नहीं भैया, ये वाला बंदा सोलो वर्सेस स्क्वाड नहीं बल्कि स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड खेल रहा होता है। और ये वाला बंदा कुछ अलग ही लेवल में होता है, कुछ अलग ही चौड़ में होता है, और हमारे ऊपर रश करने के लिए अकेले ही आ जाता है। और यहाँ पर आकर ये बंदा फंस जाता है। और यहाँ पर इस वाले बंदे को मारने के बाद अब उस बोट की बारी थी, जो कि आप लोग पहले ही देखे होंगे। एक बोट को हम वहाँ पर छोड़ दिए थे क्योंकि वो बंदा हमारे ऊपर रश करता तो सबसे पहले उसे ठिलाना जरूरी था। तो उस वाले बंदे को ठिलाकर इस वाले बोट को भी मारकर हम लोग सीधे गाड़ी लेकर बंदे को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर एक बंदा बोटों पे अत्याचार कर रहे थे, तो सबसे पहले इस वाले बोट को नॉक एंड फिनिश करते हैं, क्योंकि भैया अगर हम डायरेक्ट पहले नॉक करते तो ये वाला बंदा किल चुरा लेता। अब यहाँ पर हमसे एक गलती हो जाती है, हम अपना M4 रिलोड करने भूल जाते हैं और फिर सोचते हैं डीपी से मारेंगे। लेकिन फिर क्लोज फाइट में अगर आप डीपी से फाइट लेते हो तो सबसे पहले आप ही मारे जाओगे, क्योंकि भैया डीपी की फायरिंग रेट बहुत कम होती है। इसीलिए हम फिर M4 को रिलोड करते हैं और फिर इस बंदे को M4 से ही मारते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी एक ये गलती थी कि अगर इस वाले बंदे को हम डीपी से भी मारते तो आराम से मार देते, लेकिन कोई बात नहीं, इस बंदे को भी जैसे तैसे ठिला देते हैं। और बारी थी अब उसके दूसरे बंदे की। Enemy. तो इसके दूसरे बंदे को भी हम आसानी से नॉक कर देते हैं और फिर इसको फिनिश भी करेंगे। अब भैया यहाँ पर जैसे हम इस वाले बंदे को फिनिश कर ही रहे होते हैं कि एक और गाड़ी आ जाती है हमारे ऊपर थर्ड पार्टी करने के लिए। लेकिन एक बंदे को हम सबसे पहले डीपी से यहाँ पर पकड़ लेते हैं और फिर अब बारी थी उन तीनों की। तो देखो आप इस तीनों को भी हम कैसे निपटाएंगे। Enemy. Enemy down.
अब यहाँ पर इस वाले बंदे को हम नॉक एंड फिनिश भी कर देते हैं, लेकिन भैया यहाँ पर बता दो कि इस वाले बंदे को अगर हम नॉक एंड फिनिश नहीं करते तो शायद हम भी ठिल सकते थे, क्योंकि इस वाले बंदे के पास में होता है S12K, और S12K का सस्ते नस्ते तो बिल्कुल आप लोग जानते ही होंगे। अगर नोबड़ों के पास में भी S12K है और वो इधर उधर भी चला रहा है तो S12K का एम जाकर आपके सिर पर ही चिपकेगा। अब भैया यहाँ पर ज़्यादा देर होल्ड करना हमारे लिए ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि सामने से बंदा बमबाबूरा करना स्टार्ट कर दिया था। तो अगर वहाँ पे रहते तो शायद और भी बमबाबूरा करता। उससे पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं और इस वाले बंदे का S12K लूट लेते हैं, और अब इसी के S12K से पूरी बंदे को ठिलाएंगे। तो आप देखो ज़रा और वीडियो का मज़े लो। और भाई अगर आप अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो इस वाले क्लच को देखने के बाद आप लाइक कर दो, और फिर अपने फ्रेंड के साथ में इस वाले वीडियो को शेयर कर दें। अब भैया सामने वाला बंदा तो बहुत ही बम बबूरा कर रहा था, तो अब बारी थी हमारी बम बबूरा करने की। तो देखो आप इस वाले बम बबूरे से क्या होता है। तो भैया होना क्या था, हमारा बम बबूरा तो वैसे भी कभी नहीं फटता, लेकिन हमारे बम बबूरे से एक चीज़ का यहाँ पे फ़ायदा हमें मिल जाता है कि ये वाला बंदा नीचे की तरफ कूद जाता है, जो कि S12K से मारा जाता है। और फिर अब बारी थी उन दो बंदों की जो कि ऊपर के साइड में था। तो देखो आप उसे भी कैसे मारते हैं। अब ये वाला बंदे को मारने के साथ ही यहाँ पर तो पूरी स्क्वाड खत्म हो जाती है। उसके बाद यहाँ से थोड़ी मोड़ी लूट करके आगे सीधे स्टेडियम की तरफ आते हैं, और यहाँ पर कुछ अलग ही लेवल का सीन चल रहा होता है। तो देखो जरा हम लोग भी थर्ड पार्टी कैसे करते हैं। अब यहाँ पर इन सब बंदों को हम चलती गाड़ी से थोड़ी मोड़ी डैमेज देने की कोशिश करते हैं, तभी हमारा टीममेट यहाँ पर गाड़ी लाकर फंसा देता है। उसके बाद देखो जरा हमारे साथ में क्या गलती सीन होने वाले हैं। यहाँ पर हमें सामने की तरफ से बहुत ही ज़्यादा डैमेज मिल रही थी, लेकिन तभी किसी तरह से इस वाले बंदे को हम पूरी की पूरी फिनिश कर देते हैं। अब इस वाले बंदे को फिनिश करके हम थोड़ी सी कवर में आ जाते हैं। उसके बाद देखो जरा आप इस वाले बंदे को किस प्रकार से निपटाते हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर लगता है कि ये वाला बंदा हमारी ओर पुश कर रहा है, लेकिन ये वाला बंदा हमारे ऊपर ग्रेनेड कर रहा था, और इसका ग्रेनेड हमारे ऊपर आके फट भी जाता है। तो कोई बात नहीं, इसका ग्रेनेड तो फट जाता है, लेकिन ये वाला बंदे को भी उससे पहले हम नॉक कर देते हैं, तो हमें कुछ राहत मिल जाती है यहाँ पर। अब भैया इस वाले बंदे को नॉक करने के बाद ये वाला बंदा को हम पूरी की पूरी फिनिश कर देते हैं, लेकिन हमारे पास में एक भी हेल्थ किट वगैरह नहीं रहता, और हम यहाँ पर कुछ गलत ही फंस जाते हैं। लेकिन सामने का टीम भी हमारे ऊपर में रश नहीं करता, यहाँ पर ये चीज़ सही हो जाती है हमारे साथ में, और फिर हम लोग यहाँ पूरी की पूरी हेल्थ भर लेते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे अब सामने वाले बंदे को मारने के लिए। अब यहाँ पर हमें लगता है कि हमारे पास बैंडेज वगैरह नहीं रहता है और कुछ हेल्थ किट वगैरह भी नहीं रहता, लेकिन सामने वाले स्क्वाड के पास भी कुछ ऐसा ही होता है, और सामने वाला बंदा कुछ धुआं करने लगता है, तो हम भी कुछ धुआं करके इधर की ओर आ जाते हैं और बंदे को नॉक करने की कोशिश करते हैं। तो देखो आप अब यहाँ पर हमारे पास हेल्थ किट वगैरह नहीं रहता, इसीलिए अपने टीममेट को बोलते हैं कि भैया आप फ्लैंक करो, ताकि ये बंदा अपना थोड़ा दिखाए, और कुछ ऐसा ही होता है। और ये बंदा अपना थोड़ा दिखाते हैं, हम इसको नॉक कर देते हैं और हम सीधे इसके ऊपर रश कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों बंदे का ध्यान हमारे टीममेट के ऊपर था, और हम इसी का फायदा उठाते हैं और सीधे इसकी ओर रश कर देते हैं। और देखो आप इस बंदे को भी कैसे मारते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम इधर की ओर आ ही रहे होते हैं कि सामने वाला बंदा MK14 हमारे टीममेट के ऊपर चला रहा होता है, और इस वाले बंदे को हम इधर से डायरेक्टली फिनिश कर देते हैं, और हमें मिल जाती है चिकन डिनर। तो भैया अगर आपको ये वाला गेम प्ले आपको अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।